तो एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या हुआ? लोकस ऑफ पॉइंट्स whose tangents to a circle are mutually perpendicular। ठीक, तो कोई एक सर्कल दे रखा है अपने को, इस पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, और टेंजेंट्स हमने इस तरह से ड्रॉ किए कि टेंजेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो जैसे अप्रोक्सीमेटली यदि ड्रॉ करने की अपन कोशिश करें तो यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ से मैं एक इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर यदि टेंजेंट बना दूं, है ना, ये इस टाइप से, ठीक है, मतलब ये जो है ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये इनका जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा एच के, इसका लोकस हमको पता करना है। ठीक, तो इस वाले केस में जैसे आप देखें कि ये वाला जो टेंजेंट है हमने ये ड्रॉ कर दिया, यदि सर्कल का रेडियस इसको आर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आर हो गया। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये आर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली है ना ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल जो बना है ना, ओ ए बी और इसको पॉइंट पी बोल देते हैं, तो ये तो स्क्वायर बन गया, दिख ही रहा है। ठीक है, दो एडजॉइनिंग साइड्स तो आर हो गई और सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो ये स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हो गया मतलब ये भी आर हो गया डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी आर हो गया। तो एच के जो है वो ओ से कितना दूर हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ओ पी जो है वो कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 2r हो गया। ठीक है, अच्छा ये इस केस में ही नहीं, ये हर केस में वैलिड होगा, है ना, ये भी दिख रहा है। यदि हम टेंजेंट इस तरह से बना देते, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लेकर के, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है ना, इस वाले केस में इस पॉइंट का भी डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, √2r आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं इस वाले पॉइंट का लोकस जो है वो क्या होगा, बेसिकली एक सर्कल हो जाएगा, वो सर्कल जिसका रेडियस जो है √2r है। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगा। तो उसको बना देता हूँ। तो ये जो ओरिजिनल सर्कल जो है जिसपे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, यदि इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है ना, मतलब सिंपल वाला केस ले रहे हैं अपन, तो इस सर्कल की इक्वेशन यदि ये है, तो जो डायरेक्टर सर्कल होगा, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेंटर तो सेम ही रहेगा, है ना, उसकी ये इक्वेशन हो जाएगी, ये डायरेक्टर सर्कल हो गया। ठीक, अच्छा, डायरेक्टर सर्कल के कॉन्सेप्ट को यूज करने का ना एक और एडवांटेज है, ये थोड़ा डायग्राम में क्लीन कर लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। जैसे टेंजेंट्स को भी इस तरह से विजुलाइज करने का एक बेनिफिट ये भी हो गया कि टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है उससे हम रफ आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये जो पॉइंट जो है वो सेंटर से कितना दूर है। ठीक है, जैसे जैसे किसी क्वेश्चन में यदि हमको दे रखा हो कि किसी एक पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल पे, और उनके बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल, उनके बीच का एंगल, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, यदि थीटा जो है वो लेस देन π/2 है सपोज, तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि वो वाला जो पॉइंट है उसकी सेंटर से दूरी, है ना, उस वाले पॉइंट के लिए ये जो OP जो है वो √2r से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो वाला पॉइंट जो है वो इसके पीछे हो जाएगा। ये पॉइंट इस वाले एक्सिस पे जितना इस तरफ जाता जाएगा, है ना, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो है वो कम होता जाएगा, है ना, पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पहुंच गया, तो टेंजेंट्स जो है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएंगे, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है ना, दिख ही रहा है। तो टेंजेंट्स के बीच के एंगल को भी विजुलाइज करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं इसको। एक एग्जांपल करते हैं इसी पे, तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ ए for which the angle theta subtended by the tangents from the point A3 to a circle, है ना, कोई सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, lies in the range, है ना, दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है उसकी एक रेंज दे रखी है, उसके बेसिस पे हमको ए की रेंज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लेते हैं, विजुलाइज कर लेंगे। तो ये रफ ही बनाया है ना, एग्जैक्ट नहीं बनाया है। ये जो सर्कल जो अपने को दे रखा है, क्या इक्वेशन है, x² + y² - 2x - 6y - 6 = 0। ठीक है, तो इसका सेंटर जो है, सेंटर क्या है, 1 और 3। ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो कितना है, अंडर रूट, है ना, 1² + 3²
प्लस 6, तो ये कितना हो गया, रेडियस जो है इसका 4 है, तो इसका सेंटर जो है 1 3, ये इसका सेंटर हो गया और इसका रेडियस 4 है। अच्छा, ये पॉइंट हमको दे रखा है A3, ठीक है, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, पॉइंट A3 अपन बना देते हैं। अच्छा, इस पॉइंट से अब जो टेंजेंट्स हम बना रहे हैं सर्कल पे, ये सपोज ये 2 टेंजेंट हमने बना दिए, तो हमको ये वाला जो एंगल थीटा है इसका रेंज क्या चाहिए, π/2 से पाई, ठीक है। अच्छा, ये तो हमको मालूम है कि इसको मैं O बोल देता हूँ, पॉइंट को P बोल देता हूँ, कि यदि OP जो है वो √2r के बराबर होगा, है ना, और ये है आपका r4, तो थीटा कितना होगा, थीटा जो है π/2 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और हमको क्या चाहिए, थीटा π/2 से ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब पॉइंट P जो है वो √2r से थोड़ा सा कम है ना, लेस देन √2r पे है ये, ठीक है। और कहाँ तक, और जैसे जैसे P जो है वो सेंटर के पास आता जाएगा, है ना, आप देख सकते हैं कि 2 टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यदि यहाँ पे आ गया तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल जो है ऑब्वियसली 90 डिग्री से बढ़ गया, और ये पॉइंट बिल्कुल जब सर्कल के ऊपर ही आ गया तो अब एक तरह से एक सिंगल टेंजेंट ही बन गया वो तो, ठीक है, और 2 क्या, वो तो सिंगल टेंजेंट बन गया, है ना। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। तो हमको ये थीटा एंगल जो है वो क्या चाहिए, पाई से कम चाहिए, मतलब इस सर्कल के जस्ट बाहर का जो पॉइंट है ना, उससे दो टेंजेंट जो बनेंगे उनके बीच में एंगल जो है पाई से थोड़ा सा कम होगा बस, ठीक है। तो ए की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, ए विल बी ग्रेटर देन, है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर 4, तो ये टोटल कितना हो गया, एक्सिस से ये 5 हो गया, तो ए जो है वो 5 से ज्यादा है, ठीक है। और पॉइंट पी जो है वो कितना हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने, 1, है ना, ये है 1, तो ये हो जाएगा लेस देन 1 प्लस √2r, है ना, तो r जो है आपका 4 है, तो 4 √2, ठीक है, ये रेंज होगी। अच्छा, अब इसी तरह से रेंज जो है वो नेगेटिव साइड में भी होगी, ठीक है, ए की रेंज जो है वो इसी तरह से नेगेटिव साइड में भी होगी। तो इस वाले केस में जो ए की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इस वाले पॉइंट की हो जाएगी ग्रेटेस्ट वैल्यू, और ये वाला पॉइंट कितने पे है, इसका रेडियस जो है वो 4 है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो -3 पे आ जाएगा, है ना, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये -3, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू -3 हो गई, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, है ना, 1 यहाँ पे है, तो 1 माइनस 4 √3, ठीक है, ये सेंटर से 4 √3 की दूरी पे है, तो 1 माइनस 4 √3, तो ये आपका आंसर, ए की रेंज।